जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत आज हम लोग सदिशों का संयोजन पढ़ रहे हैं। सदिशों के संयोजन में पिछले वीडियो में आपने देखा था त्रिभुज विधि, यानी वहाँ दो सदिशों को जोड़ा जाता था तो त्रिभुज का निर्माण होता था, इसलिए उसको हम त्रिभुज विधि कहा करते थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे चतुर्भुज विधि। तो देखते हैं, तो जब तीन चतुर्भुजों को हम जोड़ेंगे, तीन जब सदिशों को जोड़ेंगे तो तीन सदिशों को जोड़ने के बाद चतुर्भुज का निर्माण होगा। तो अब इसको हम चतुर्भुज विधि कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा और एग्जाम्पल लेकर के हमें समझना होगा। सपोज कीजिए एक सदिश दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, और एक दूसरा सदिश है और दूसरा सदिश दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकंड का। और इसके बाद एक तीसरा सदिश है जो दिया हुआ है ऐसे ऊपर के तरफ, और इसका जो मान है वो हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है 18 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे तीन सदिश हैं और तीनों सदिशों का हम लोगों को जोड़ ज्ञात करना है, संकलन ज्ञात करना है। संकलन का मतलब होता है सदिशों का योग। तो तीन सदिशों का योग कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे दो सदिशों को हम जोड़ते थे वैसे ही तीन सदिशों का भी हम लोग योग प्राप्त करेंगे। तो अब इनके लिए करेंगे क्या कि पहला सदिश जिस दिशा में है उस दिशा में खींच लेंगे, इसके बाद दूसरे सदिश को भी उसी के दिशा में खींच करके पहले सदिश के सिर से दूसरे सदिश के पुच्छ को जोड़ देंगे, फिर तीसरे सदिश के पुच्छ को दूसरे सदिश के सिर से जोड़ेंगे और फिर पहले सदिश के पुच्छ को तीसरे सदिश के सिर से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार यहाँ चतुर्भुज का निर्माण होगा और इसलिए यहाँ पर सदिशों को जोड़ने की जो विधि होगी वो चतुर्भुज विधि होगी। तो चलिए ये जो उदाहरण है इस उदाहरण के आधार पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पैमाना मानना पड़ेगा और एक ऐसा पैमाना मानना होगा जो तीनों के लिए एप्लीकेबल हो। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 से सब में भाग चला जाएगा। पैमाना हम लोगों का ऐसा ही होना चाहिए जिससे सब में भाग चला जाए। तो अगर हम पैमाना मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे तो उसका मतलब होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए स्केल पेंसिल का ही यूज करेंगे, बिना स्केल पेंसिल का करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब जो है ये जब 2 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर तो 12 मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम स्केल से नाप करके 6 सेंटीमीटर लंबी सीधी रेखा खींच लेंगे। ये रेखा 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और इसको स्केल से माप के खींचेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे हम खींचते रहे वैसे आप खींच दें। तो स्केल से माप करके खींचेंगे और तीर अंत से थोड़ा पहले लगाई जाती है और फिर यहाँ ये देखेंगे 12 मीटर पर सेकंड था तो यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड ही लिखते हैं। अब इसके बाद देखें जब कोई सदिश तिरछा होता है ना तो तिरछा होने का मतलब यह क्षैतिज और ऊर्ध्व के बीच से गुजर रहा है। क्षैतिज और ऊर्ध्व के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होता है और उसके बीच से गुजर रहा है, इसका मतलब कि 45 अंश का कोण बना रहा है।
तो अब ये है 14 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम स्केल से नाप करके 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे और फिर दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के सिर से जोड़ देंगे और ये 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा होगी। तो भले ये 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा है लेकिन इसका मान 14 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ हम लिख देंगे 14 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और है कि हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जो सदिश जिस दिशा में है हम उसी दिशा में सदिश को खींचेंगे। अब इसके बाद ये जो तीसरा सदिश है इसको देखते हैं। तीसरा सदिश है 18 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर प्रति सेकंड बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्केल से माप करके, और देखिए ये सीधे ऊर्ध्वाधर है, तो अब हम यहाँ से सीधे ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर होता है तो 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा स्केल और पेंसिल की सहायता से नाप करके खींचेंगे और ये रेखा 9 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। और भले ही ये 9 सेंटीमीटर लंबी है लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 18 मीटर पर सेकंड। ये 18 मीटर पर सेकंड हो गया और इसमें भी तीर अंत से थोड़ा पहले लगाते हैं। अब इसके बाद आप देखें फिर पहले सदिश के पुच्छ और तीसरे सदिश के सिर को मिला देते हैं। तो देखें ये पहला सदिश का सिर और दूसरे सदिश के दूसरे सदिश के सिर को हम मिला देते हैं और इस प्रकार इस पर तीर जो होता है वो पहले सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के सिर के तरफ होता है। अब हम इसको नापते हैं, ये इसका हम नाम रख लेते हैं ABCD। अब हम AD को नापते हैं और नाप करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। सपोज कीजिए AD को हमने नापा और ये आ गया 11 सेंटीमीटर, लेकिन आप स्केल से नापने के बाद ही करेंगे क्यों, हम तो एक एग्जाम्पल दे करके आपको बता रहे हैं। तो अब सपोज कीजिए ये 11 सेंटीमीटर आ गया, तो अब 11 सेंटीमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे। तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू 2 मीटर पर सेकंड, तो 11 सेंटीमीटर इजकल टू 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार यहाँ 3 सदिशों को हमने जोड़ा और इन तीनों सदिशों का जोड़ ये मिला है AD। इन तीनों सदिशों का जोड़ है और इसकी वैल्यू आई 22 मीटर पर सेकंड। और आप देख रहे हैं कि इनको जोड़ने पर एक प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको हम चतुर्भुज विधि कहते हैं। तो जब 2 सदिश को जोड़ते हैं तो 2 सदिशों को जोड़ने से त्रिभुज का निर्माण होता है, इसलिए उसको त्रिभुज विधि कहते हैं। जब हम 3 सदिशों को जोड़ते हैं तो चतुर्भुज का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम चतुर्भुज विधि कहते हैं। अब इसी तरह से एक बहुभुज विधि आती है। बहुभुज विधि में होता यह है कि 4 सदिश को जोड़ना हो, 5 सदिश को जोड़ना हो, 6 सदिश को जोड़ना हो, तो उनको भी जोड़ने का तरीका यही होता है। तो ये जो था ये चतुर्भुज विधि थी और अब हम आपको बताएंगे बहुभुज विधि। अब हम लोग देखेंगे सदिशों के जोड़ने की बहुभुज विधि। बहुभुज विधि क्या है इसको ध्यान से देखा जाए। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में देखें, हम मान लेते हैं कि कोई एक सदिश है जो 15 न्यूटन का है और एक दूसरा सदिश है, ये बल है। कोई दूसरा सदिश है जो हम मान लेते हैं कि यह 20 न्यूटन का है
और कोई तीसरा सदिश है जो 25 न्यूटन का है, और फिर कोई चौथा सदिश, देखिए चौथा सदिश ऐसे दिया हुआ है, कोई चौथा सदिश है जो 10 न्यूटन का है, और फिर कोई पांचवा सदिश भी है। देखिए पांचवें सदिश को हम यहाँ नीचे के तरफ दिखा देते हैं। कोई पांचवा सदिश है और इस पांचवें सदिश को हम मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन का है। देखिए इन पांचों सदिशों का हमको जोड़ ज्ञात करना है। 15 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 25 न्यूटन का, 10 न्यूटन का और 5 न्यूटन का। तो यहाँ भी सबसे पहला काम होगा पैमाना मानना, और जब हम पैमाना मान लेंगे तो पैमाना मानने के बाद हम लोग फिर जो है तरीका वही होगा, दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के सिर से और जोड़ते हुए इसी तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पैमाना मानते हैं, और पैमाना मान लिया जाए 5 न्यूटन। आप यहाँ हिंदी में पैमाना लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना होगा तो स्केल लिख देंगे, और यहाँ पर मान लेंगे 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो चले देखें, तो 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो फिर 15 न्यूटन बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हम स्केल से 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, और फिर भले 3 सेंटीमीटर का होगा लेकिन हम यहाँ 15 न्यूटन ही लिखेंगे। इसके बाद फिर अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोण कितने का बनेगा, तो यहाँ पे कोण 45 डिग्री का बनेगा। ये 20 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 45 अंश का कोण, और ये कोण ऐसा नहीं कि अंदाज पे खींच देंगे, ये कोण वास्तव में 45 अंश का होना चाहिए। तो 45 अंश का कोण बना करके, और हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, और तीर अंत से थोड़ा पहले लगाएंगे। तो भले ये 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा होगी लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे 20 न्यूटन। अब इसके बाद ये जो है तीसरा है 25 न्यूटन का, तो तीसरा है 25 न्यूटन का। तो अब 25 न्यूटन, 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 25 न्यूटन बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से स्केल से 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा नाप करके हम खींच देंगे। तो देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, और चूंकि ये रेखा, ये सदिश बिल्कुल ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है, तो जब ये सदिश बिल्कुल ऊर्ध्वाधर दिया है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, और फिर ये हो जाएगा 25 न्यूटन, और सबको स्केल से नाप करके ही आप लोग खींचेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं जो अगला सदिश है, और अगला सदिश है ये 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन में देखें, ये ऊर्ध्व है, ये क्षैतिज है, और दोनों के बीच से गुजर रहा है। तो यहाँ भी 45 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 45 अंश का कोण बनेगा। तो चले देखें, अब हम जो है यहाँ से 45 अंश का कोण बनाते हुए, और वो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे स्केल से नाप करके, और यहाँ पर जो कोण होगा वो 45 अंश का होगा। तो अब इसको भले ये 2 सेंटीमीटर है लेकिन हम लिख देंगे यहाँ 10 न्यूटन, और तीर अंत से पहले हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, ये जो पांचवा सदिश है वो क्षैतिज में है, और ये 5 न्यूटन का है, तो 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा, 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा हम खींच देंगे।
तो 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा जो होगी वो हो जाएगी 5 न्यूटन का। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, तो जितने सदिश कह रहा था, 5 सदिश कह रहा था, पांचों सदिश को हम दिखा दिए। 15 न्यूटन को दिखा दिए, 20 न्यूटन को दिखा दिए, 25 न्यूटन को दिखा दिए, 10 न्यूटन को दिखा दिए, 5 न्यूटन को दिखा दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि पहले सदिश के पुच्छ और दूसरे सदिश के सिर को मिला देना है स्केल की सहायता से। तो स्केल की सहायता से इसको, स्केल पेंसिल की सहायता से इसको मिला दिए और मिलाने के बाद इसको नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। सपोज कीजिए ये 12 सेंटीमीटर आ रहा है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन हम लोग माने थे। तो अब यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन का। और तीर जो होगा वो शुरू से अंत के तरफ, पहले सदिश से अंतिम सदिश के तरफ होगा। तो इस प्रकार ये जो है पांचों सदिशों का योग ज्ञात हुआ और पांचों सदिशों के योग के लिए ये बहुभुज विधि रही। यहाँ पर बहुभुज का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी सदिश होंगे सभी सदिशों को हम जोड़ते चले जाएंगे। तो जब जोड़ते चले जाएंगे तो सदिश का निर्माण, सदिशों का योग हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि सदिशों के योग के त्रिभुज विधि, सदिशों के योग के चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।